डॉक्टर रॉय, हमने कहा था ना आपसे, करण को हम पर पूरा भरोसा है और हमेशा रहेगा। मेरे भी दिल से बहुत बड़ा बोझ कम हो गया। अगर मेरी बात का यकीन मानो, जब से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब से मैं सिर्फ एक ही चीज करना चाहता था, तुम्हारा इलाज, ताकि तुम ठीक हो जाओ। और अब तुम ठीक हो गया, लेकिन अभी भी तुम्हें आराम की जरूरत है। मिस्टर प्रसाद, दवाइयां तुम्हें टाइम पे लेनी पड़ेंगी। तुम्हारा सारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थैंक यू। आइए बैठिए। पापा कैसे? विमल भैया, वीर भैया, भाभी, पावनी, कोई आया क्यों नहीं आज? हाँ? वो पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। सांस की प्रॉब्लम ना उनकी। बाकी सब भी आना चाहते थे, पर बेकार में उन्हें तकलीफ देते। और 2 दिन में हम घर वापस जा ही रहे हैं ना। मुझसे और वेट नहीं हो रहा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बस मैं अपनी पावनी को गले लगाना चाहता हूँ। मैं बस अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूँ, अपनी पावनी के साथ खेलना चाहता हूँ। आप आराम कीजिए, हम घर पे फोन करके सबको बता देते हैं। बोलना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबको हाय कहना मेरी तरफ से। हाँ। मिस्टर प्रसाद, आज मैं आपके और करण के प्यार को मान गया। नीलू मुझसे हमेशा आप दोनों के बारे में बातें किया करती थी, आज देख भी लिया कितना प्यार करते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, कितना विश्वास है आपको एक दूसरे पर। क्यों लकी? डॉक्टर रॉय, जब प्यार सच्चा तो भरोसा अपने आप आ जाता है। बस हमें इस बात का डर है कि जब करण को सबकी मौत के बारे में पता चलेगा, तब वो अपने आप को कैसे संभालेंगे। मुझे भी इसी बात की फिक्र है मिस्टर प्रसाद, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। देखिए मिस्टर प्रसाद, करण ठीक तो हो गया है, लेकिन अभी भी उसकी हालत थोड़ी नाजुक है। उसका कल शायद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएगा, लेकिन उसका एक खुशी के माहौल में रहना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं आपके परिवार वालों में अभी कड़वाहट है, लेकिन करण को प्लीज एक्सीडेंट के बारे में फिलहाल मत बताइएगा, कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रखूंगा, लेकिन आपको अपने परिवार वालों को संभालना होगा। मैं जानता हूं ये काम आसान नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर रॉय। जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता, मैं सुशांत के बारे में बताकर और परेशान नहीं कर सकता। फिलहाल मुझे सिर्फ करण की सेहत की चिंता है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बाल काट दिए मेरे सारे। अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? इतना सब हो गया और मैं बस यहाँ पे पड़ा रहा। मुझे तो याद भी नहीं कितने टाइम से मैं यहाँ पे हूँ, और ये सब कुछ तुम्हें अकेले सहना पड़ा। आप ठीक हो जाएंगे, यही उम्मीद तो हमें हौसला देती रही। किसी भी मुसीबत में एक पल के लिए भी नहीं लगा हमें कि हम अकेले हैं। आपको शायद याद नहीं, आप हर पल हमारे साथ थे।
हमें पूरा यकीन था आप ठीक हो जाएंगे। बस अब मैं और यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने परिवार के पास। सबको मिलना चाहता हूँ, पावनी को गले लगाना चाहता हूँ, पापा से बात करना चाहता हूँ। एक फोन करना प्लीज, मुझे सबकी आवाज सुननी है, माँ से बात करनी है मुझे। हमने अभी फोन किया था करण, शायद यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए। और करण वैसे भी डॉक्टर ने आपसे कहा है ना आराम करने के लिए। चलो कोई बात नहीं। अरे आबा, स्वर्ण भवन का वार्षिकोत्सव भी तो अधूरा रह गया होगा ना? एक्सीडेंट ने ना सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन एक काम करेंगे, अब जब वापस जाएंगे ना तो खूब धूमधाम से मनाएंगे। तुम देखना पिताजी बहुत खुश होंगे। करण घर पहुंचे उससे पहले हमें वहां जाकर करण की हालत के बारे में सबको बताना होगा। उन्हें समझाना होगा कि सबकी मौत का सच करण के सामने ना आने पाए। लीजिए दवाई लीजिए। थैंक यू। कनिका तुम हमसे नाराज हो। अब थोड़े दिनों के लिए जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते पहले जैसे रहने लगो। कनिका हमसे बात करो। जब करण आएंगे तब तो तुम सफेद कपड़ों में नहीं रहोगी। अब तक तो करण को आभा और जीजा जी के शादी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। हाँ मामी, करण ने फोटोग्राफ्स देख लिए? अरे देख तो लिए, लेकिन क्या? आभा और उस डॉक्टर वीरेन ने खुद ही करण को सब कुछ बता दिया। फिर क्या? करण ने एक भी भला बुरा शब्द नहीं कहा, उस पर बिल्कुल शक नहीं किया। क्या कह रही है अब मामी जी? अच्छा चल फोन रखती हूँ मैं। हाँ ठीक है। ये दांव भी खाली गया है। अब कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। यही शीशी है ना तुम्हारी दवाई की? ये वही दवाई, लेकिन हमने आज सुबह ही ये बॉटल खोली है, इसलिए हमें पूरा यकीन है कि यही दवाई हमें डॉक्टर ने दी है। माँ सुन लिया राज, बेटा अगर मैं इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मुझे अपने मुंह से कह दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। राजे, मैंने हमेशा तुझे अपने बेटे से बढ़ के माना, हमेशा अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया, लेकिन इससे पहले कि मुझे ये सब सुनना पड़े मेरा चले जाना ही अच्छा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं दाई माँ। जाएगी तो वो जिसने आप पर शक किया, आप पर इल्जाम लगाया। दाई माँ ने हमें तब संभाला जब हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी उस तबरची के साथ। हम दाई माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते। आपने सोचा भी कैसे कि वो हमारे बच्चे के बारे में बुरा सोच सकती है?
तो हमें धोखा दे दिया। उस समय अगर दाई माँ नहीं होती तो हम आज तक एक अनाथ की जिंदगी जी रहे होते। आज हम जिंदा है वो सिर्फ दाई माँ की वजह से। कहता है कि माँ अपने बच्चे को अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती है, लेकिन हमारी माँ लता जी, हमारे जिंदगी पर सिर्फ दाई माँ का हक है। हमारी जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। जब हमारी माँ रियाज और गाने में व्यस्त थी, तब दाई माँ हमें घुमाने के लिए ले जाती थी। एक दिन हम पार्क में घूमने जा रहे थे। सामने से एक गाड़ी आ गई और दाई माँ ने हमें बचा लिया, लेकिन अपने बेटे को खो दिया। अपने सगे बेटे को खो दिया। आज वो इस दुनिया में नहीं है और दाई माँ हमेशा हमें उसे देखती है। हमारे बच्चे को दाई माँ से ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। आपने ठीक कहा राज जी। हमें तो पहले भी यकीन था और आज हमारा यकीन और भी पक्का हो गया। दाई माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। बेशक। लता मेरी तरफदारी कर रही है, इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे सावधान रहना होगा। क्या है ये? मंकी है। मंकी मंकी मंकी। कनिका, माफ करना, हमें ऊपर आना पड़ा। करण भैया कहाँ है? करण का ऑपरेशन सफल रहा। उन्हें होश भी आ गया है। वो ठीक है। पर पूरी तरह ठीक होने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा और उसके लिए हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। भाभी, आप सब हमसे नाराज हैं। जितने भी गिले शिकवे हैं आपको हमसे हैं। इसमें हमारे करण का क्या दोष? अब करण के ठीक होने में हमारा साथ देंगे ना? कनिका, 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 एक मिनट हमारी बात तो सुन लो। करण का ऑपरेशन सफल हुआ है, लेकिन वो किसी भी सदमे को बर्दाश्त करने की हालत में नहीं।
उस एक्सीडेंट में सब लोगों की जान चली गई है। ये हमने करण को नहीं बताया है। पर अगर वो वापस आकर आप इन कपड़ों में देखेंगे तो शायद ये सदमा ना सह पाए। कनिका, 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 तुम हमसे नाराज हो। अब थोड़े दिनों के लिए, जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, पहले जैसे रहने लगो। प्लीज कनिका, हमसे बातें करो। जब करण आएंगे तब तुम सफेद कपड़ों में नहीं रहोगी। और तुम माँ को भी मना लोगी। प्लीज कनिका, आपकी पत्नी के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ जानकर। बड़ा ही दर्दनाक हादसा था वो। एक ही परिवार के कितने सारे लोग मारे गए इसमें। प्रियंका जी, अगर करण ठीक हो जाए तो आपकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कहीं वो ठीक हो गया तो आभा की, इस खानदान की, इस पूरे स्वर्ण भवन की सबसे बड़ी ताकत वापस आ जाएगी। और कहीं ऐसा हो गया फिर तो आपके निशांत को उसका हक मिलने से रहा। तो अब मैं क्या करूं? अचानक आ गई, फोन भी नहीं किया। वैसे बहुत अच्छा किया जो आ गई। कहते हैं ना, दिल की बात केवल माँ समझ सकती है। पता है आपको, विमल कितने दिनों से मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारे माँ और पापा से नहीं मिले, चलो मिलने चलते हैं। मैं एक काम करती, मैं विमल को फोन करके आती, वो बहुत खुश हो जाएंगे। माँ आप 2 मिनट ही रहना, मैं आती हूँ। शैली, फोन करके आती हूँ। शैली। अरे करुणा जी, आप नमस्ते। कैसी हैं आप? प्रतिभा जी, मेरी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। अब इसे इस सच को स्वीकार करना होगा कि विमल इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस सदमे से मेरी बेटी पागल ना हो जाए। आप चलिए ना, हम बैठ के बात करते हैं। आइए आइए। प्रियंका जी, आप उम्मीद मत छोड़िए। करण अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है ना। हमारी बात अब भी बन सकती है, बस एक झटका, फिर। कमाल है, इसे कहते हैं एक तीर से
2 शिकार। अब करण कैसे हैं? अरे मिसेस प्रसाद, बहुत खुशी की खबर है। करण ने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया। अब तो हम इसे बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू। हाय डॉक्टर रॉय। अरे डॉक्टर जोशी, आपकी पत्नी के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ जानकर। बड़ा ही दर्दनाक हादसा था वो। एक ही परिवार के कितने सारे लोग मारे गए इसमें।